हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए से आ तक में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो कि हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, वो हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या की किस तरह सुलझाती है। जो मुद्रा होती है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, वो आपको बताना है। फिर है, मुद्रा से क्या अभिप्राय है। ठीक, जो मुद्रा मतलब क्या होता है, जो पैसे अपने होते हैं, ठीक, तो वो मुद्रा ही कहलाते हैं। मुद्रा से क्या अभिप्राय है। मुद्रा के प्राचीन तथा आधुनिक रूपी में अंतर बताए। जो प्राचीन मुद्रा थी और जो आधुनिक रूपी जो मुद्रा है ना, उनमें अंतर हमें बताना, मुद्रा के कार्य बताने हैं। फिर है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। जो कुछ बैंक होते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी जो कर्ज लेने जा रहे हैं उनके ऊपर अगर ऑलरेडी कर्ज है तो वो उनको कर्ज नहीं देते, तो उसका हमें कारण बताना है कि ऐसा क्यों। ठीक, फिर है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है। हमें भारत में ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं उन्हें क्यों बढ़ाना है, वो बताना है। फिर एटीएम क्या है, स्पष्ट कीजिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिर है, केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हो, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। जो केंद्रीय बैंक होता है उससे आप क्या समझते हो, उसके कार्य बताने हैं। फिर है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गति पर किस प्रकार नज़र रखता है। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नज़र रखता है, वो आपको समझाना है, और ये क्यों ज़रूरी है नज़र रखना, वो आपको बताना है। फिर है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर बताइए, इसमें अंतर बताना है। फिर हमारा 9वां है, भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय। और 10वां, भारत में रेखा मानचित्र में लोहे अयस्क क्षेत्र में दर्शाई। भारत में जो रेखा मानचित्र के द्वारा हमें लौह अयस्क क्षेत्रों को दर्शाना है। ठीक, मानचित्र के माध्यम से कि कहाँ कहाँ लौह अयस्क क्षेत्र हैं। ठीक, फिर है हमारा, भारत में ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों। जो भारत में ऊर्जा का जो भविष्य है वो उज्जवल क्यों है, वो आपको बताना है। फिर है, आग्नेय तथा कायत्रित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। जो आग्नेय तथा कायत्रित चट्टानें होती हैं उनमें खनिजों का निर्माण कैसे होता है, वो बताना है। फिर भारत में कोयले और मैग्नीज का वितरण बताइए, कहाँ का उनका वितरण है। ठीक, फिर जलियांवाला बाग, आप सबको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखनी है, निबंध आ सकता है ना, 3-4 नंबर का। फिर भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। जो भारत के लोग हैं वो रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। फिर है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। ठीक, मतलब एक आंदोलन था सविनय अवज्ञा, उसका आपको वर्णन करना है। फिर है, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद से जुड़ी हुई क्यों थी, वो आपको बताना है। फिर इसी प्रकार 18वां है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। ठीक, फिर है, भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में किन कारकों का उल्लेख है, मतलब महत्व है, वो आपको बताना है। जैसे आपका ये 18वां मैन है। ठीक, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। फिर भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में किन किन कारकों का योगदान था। जो राष्ट्रवाद की भावना थी भारत में किन किन कारकों के कारण उत्पन्न हुई, वो बताना है। फिर है, असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालना है हमें। ठीक, फिर है, राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करना है। जो राजनीतिक दल होते हैं उनके कार्यों का हमें वर्णन करना है। फिर हमारा, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। जो लोकतंत्र में राजनीति होती है ना, राजनीतिक दल होते हैं, उन दलों के बारे में, उन दलों की भूमिकाओं के बारे में हमें बताना है ना, चर्चा करना है कि क्या क्या होते हैं। ठीक, फिर है हमारा, राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। जो राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है वो हमें स्पष्ट करना है, इस कथन को। ठीक, फिर भारत में राजनीति दलों की भूमिका का वर्णन करना। जो भारत में राजनीति दल होते हैं उनकी क्या भूमिका है वो हमें बताना है। फिर दल व्यवस्था क्या है, उसका महत्व लिखिए।
जो दल की व्यवस्था होती है, जो राजनीतिक दल होते हैं वो बताने कि वो क्या है और उनका क्या महत्व है। फिर है राजनीतिक दल की विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक, सो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन कल की वीडियो में बताए थे, कुछ इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और जहां आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं। थैंक यू।